हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है वो काफ़ी अच्छे से हो गई होगी। तो सबसे पहले मैं जो जिन बच्चों का एग्ज़ाम है उनको बेस्ट ऑफ लक बोलना चाहूँगी कि आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कि आप सभी बहुत ही अच्छे से अपने एग्ज़ाम को करके आना, बिल्कुल भी घबराना मत। देखो, आपने जो पूरे साल मेहनत की है ना, अब उस मेहनत का दिन आ गया है। कल आपका एग्ज़ाम है। आप याद रखना कि अगर आपने कल बिल्कुल भी थोड़ी-सी भी गलती कर दी ना, तो वो आपकी पूरे साल की मेहनत तक खराब हो जाएगी। तो बिल्कुल चिल होके माइंड को बिल्कुल कूल करके जाना, ठीक है? बिल्कुल भी घबराना मत, ठीक है? अच्छे से अपने पेपर को दे के आना, ठीक है? तो देखो गाइज़, मैं आपके लिए 1 साल का नीट का प्रिपरेशन का प्लान लेके आई हूँ उन बच्चों के लिए जो 2026 का अपना अटेम्प्ट देंगे, ठीक है? ये उन बच्चों के लिए हेल्पफुल रहेगा जो अभी 11th पास आउट होके 12th के साथ-साथ अपनी प्रिपरेशन को करेंगे। जो ड्रॉपर स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए प्रिपरेशन है कि इस मई से मैं आपके लिए स्टार्ट कर रही हूँ कि आप इस मई से लेके आपके जो नेक्स्ट एग्ज़ाम की डेट है मई तक की, आपकी एक पूरा का पूरा आपका प्लान है कि आपको किस तरह से अपनी प्रिपरेशन को लेते हुए चलना है, ठीक है? ये आपके लिए एक प्यारा-सा मैंने वीडियो बनाया है। इसमें मैं आपको चीज़ें समझा दूँगी कि आपको पूरा का पूरा अपना ये साल है किस तरह से यूटिलाइज़ करना है, ठीक है? तो आप पहले इस पूरे से पूरे प्लान को देख लेना, फिर अपने अकॉर्डिंग अगर आपको थोड़ा बहुत लगता है कि आपको कुछ चेंजेस करने हैं, तो वो आप कर लेना, ठीक है? लेट्स सी, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखो, आपको मैंने ये मंथ में डिवाइड करके आपको बता रही हूँ। तो देखो, जो मई से अक्टूबर का आपका मंथ है ना, उसमें आपको टोटली आपके जो कंसेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग हो जाने चाहिए। आपको एनसीईआरटी में मास्टरी कर लेनी है। मंथ जो आपका नवंबर टू जैन आएगा उसमें आपका कंप्लीशन हो जाना चाहिए कंप्लीट सिलेबस का, और आपको अपने मॉक टेस्ट स्टार्ट कर देने हैं, ठीक है? मॉक टेस्ट तो देखो आपको स्टार्टिंग से ही लेते हुए चलने हैं, लेकिन जब जैन तक आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना, वहाँ पे आपको मॉक टेस्ट की जो आपकी काउंटिंग है वो बढ़ा देनी है। और जो फ़ेब टू अप्रैल का मंथ है वहाँ पे आपको फुल रिवीजन करना है। डेली आपको चीज़ों को मैनेज करते हुए चलना है और अपना एनालिसिस देखना है, ठीक है? डेली आपको मॉक टेस्ट देने हैं और अपनी वीकनेस को एनालाइज करना कि कहाँ पर आप गलती कर रहे हो, ताकि उस गलती को आप अभी इस पूरे साल में देख लो, एनालाइज़ कर लो कि आपने कहाँ-कहाँ गलती की है, ताकि आपके मेन एग्ज़ाम वाले दिन आपकी बिल्कुल भी गलती ना हो। मई टू जुलाई देखो, अब मैं आपको बताती हूँ कैसे क्या-क्या करना है। जो मई टू जुलाई का आपका मंथ आएगा ना, वहाँ पे ये जो मंथ है आपके फाउंडेशन फेज़ है। यहाँ पर आपको अपने बेसिक कंसेप्ट वो बिल्कुल बिल्डअप करने हैं। ठीक है। बायो में अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको कैसे-कैसे चीज़ों को लेके चलना है। तो बायो में आप डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड है, मई टू जुलाई के मंथ में प्लांट किंगडम, सेल, बायोमोलिक्यूल्स आपको कंप्लीट कर लेने हैं। एनसीईआरटी की आपको लाइन बाय लाइन अच्छे से याद होनी चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चंस हैं वो एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन से ही बनते हैं। अगर आपके पास कोचिंग के मॉड्यूल्स हैं या आपके पास जो भी रेफरेंसेस बुक्स है, या मान लो आप डॉक्टरली यूज़ कर रहे हो, जो फिंगर टिप्स है एमटीजी की, या आपने कोचिंग की कोई भी मॉड्यूल लिया है, उनसे आपको जो क्वेश्चंस प्रैक्टिस है वो डेली बेसिस पे करनी है। केमिस्ट्री में देखो, मॉल कंसेप्ट है, एटॉमिक स्ट्रक्चर है, थर्मोडायनेमिक्स, जेओसी, और आपको फोकसली अंडरस्टैंड करनी है जो बेसिक रिएक्शंस दी हुई है हमारी केमिस्ट्री में, स्पेशली हमारी जो ऑर्गेनिक है और जो फॉर्मूलाज हैं उन सारों को, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारा फिजिक्स है, फिजिक्स में आपको स्टार्ट कर लेना है काइनेमेटिक्स है, लॉज ऑफ मोशन है, वर्क, पावर, एनर्जी। साथ के साथ आपको जो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है, और जो न्यूमेरिकल्स की क्वेश्चंस की आपको डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करनी है। यहाँ मैं आपको कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि आपको हर एक चैप्टर की चेकलिस्ट बना लेनी है, क्योंकि देखो टॉपिक के अंदर भी तो कॉर टॉपिक है ना, आपके एक चैप्टर के अंदर भी तो टॉपिक्स में डिवाइड किया हुआ है। तो आपको अपनी चेकलिस्ट बना लेनी है कि कौन कौन से आपने टॉपिक को कर लिया है। और जो आपका संडे का दिन है वो आप अपना वीकली रिवीजन डे रख लो, कि आपको संडे वाले दिन आपको जितना भी आपका 1 वीक में हुआ है उसकी आपको रिवीजन कर लेनी है। साथ के साथ इसमें आप हाफ डे क्या कर लो, अपना रिवीजन करके हाफ डे अपना ब्रेक भी दो। देखो, अभी आपको स्टार्टिंग वाला फेज ही है, तो बिल्कुल एकदम प्रेशर लेके मत चलना, कि ऐसा ना हो कि आप स्टार्टिंग में इतना प्रेशर डाल लो अपने ऊपर कि आपको एंड में आते आते इतना प्रेशराइज हो जाओ कि आप चीज़ें कर ही ना पाओ। तो इसलिए आपका जो फ्रेशन अप रहना, आपका माइंडसेट बिल्कुल काल्म रहना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और एक मॉक टेस्ट है आपको पार्शियल मॉक टेस्ट देना है आपको, और पर वीक देना है आपको जुलाई एंड तक, ठीक है। अब देखो, ठीक है, अब आपको क्या करना है, जो अगस्त टू अक्टूबर का जो आपका महीना है इसमें ये आपका एक बिल्डअप फेज है। यहाँ पे आपका गोल होना चाहिए कि आपको इस अगस्त से अक्टूबर तक
आपको अपना 11th का सिलेबस है जितना भी बचता है वो कंप्लीट कर लेना है, और कोशिश करना कि आप अपना स्टार्ट कर दो 12th के कुछ टॉपिक्स को, मतलब धीरे धीरे करना, अपना स्टार्ट कर दो कुछ कुछ चैप्टर्स के 12th को। आप देखो, बायो में ह्यूमन फिजियो है, प्लांट फिजियो है, केमिस्ट्री में इक्विलिब्रियम, रिडॉक्स, एस ब्लॉक, ऑर्गेनिक बेसिस, फिजिक्स में थर्मो ग्रेविटेशन, एसएचएम और ऑसिलेशंस, ठीक है। और अक्टूबर एंड तक आपका जो क्लास 11th है उसका सिलेबस आपका 90 to 80% कंप्लीट हो जाना चाहिए। अब नवंबर टू जैन आपको क्लास 12th करनी है, स्टार्ट कर लेनी है। इसके साथ अपने टेस्ट आप स्टार्ट कर देना अगर आप इससे पहले कोई टेस्ट नहीं दे रहे हो। बाकी आपको मैंने बोला है कि आपको पर वीक एक टेस्ट ज़रूर देते हुए चलना है, ठीक है। आपका गोल होना चाहिए इन मंथ में कि आपको कम्प्लीटली 12th के सिलेबस को कवर कर लेना है, और साथ के साथ आपके जो 11th के कुछ कुछ टॉपिक्स अगर बच रहे हों तो उनको भी आप साथ के साथ रिवाइज करते हुए चलना, ठीक है। और 11th के सिलेबस को भी आपको इनके साथ साथ रिवाइज करते हुए चलना है। ऐसा नहीं है कि आप इन मंथ तक आते आते 11th के सिलेबस को भूल ही जाओ। तो आप जब भी 12th का सिलेबस स्टार्ट कर रहे हो, आपको साथ के साथ 11th के सिलेबस को साथ में ही लेते हुए चलना है, ठीक है। अब आपको इन मंथ में जो बायो है उसका जेनेटिक्स, इवोल्यूशन, रिप्रोडक्शन, बायोटेक्नोलॉजी, केमिस्ट्री में पी ब्लॉक, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हेल्डिहाइड, कीटोन्स, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, फिजिक्स में इलेक्ट्रोस्टैट, मैग्नेटिज्म, मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है। और जो ये आपके नवंबर टू जैन के मंथ है ना, इसमें आपको क्या करना है, एक जो आपका नवंबर का मंथ है ना, आपको एक टेस्ट पर वीक ज़रूर देना है। और उसके बाद जब आप जनवरी के एंड तक आते जाओगे ना, तो आपको अपने 2 टेस्ट है पर वीक में स्टार्ट कर लेने हैं, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि जो आपका Feb टू मार्च का मंथ है ना, आपका ये एक फुल रिवीजन मंथ है। ये जो Feb टू मार्च तक के आपके मंथ है, ये फुल रिवीजन, मतलब फेज़ 1 यहाँ पर आपको एक बार कंप्लीट सिलेबस का रिवीजन कर लेना है। आपके इस मंथ के गोल हैं, इन दोनों मंथ के गोल हैं कि आपको फर्स्ट फुल रिवीजन करना है, अपना आइडेंटिफाई करना है अपने वीक एरियाज़ को, कि आपके वीक एरियाज़ कौन कौन से हैं। और आपको रिवाइज करने हैं हर एक सब्जेक्ट को, आप दिन के 3 घंटे ज़रूर दो तीनों सब्जेक्ट को, ठीक है। अल्टरनेट चलना है आपको, ऐसा भी नहीं है कि आप 11th करे जा रहे हो 12th को करे जा रहे हो। इससे बेस्ट मेथड है कि आप अल्टरनेट अपना 11th और 12th का सिलेबस रिवीजन में करते हुए चलना। और आपको जो नीट के PYQs है उनको स्टार्ट कर लेना अपने, जो आपका 2013 से लेके अब आपका जो 2025 का जो एग्ज़ाम होगा उन सबके आपको PYQs ज़रूर लगाने हैं, ठीक है। अगर मैं आपके टेस्ट की बात करूँ तो आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं पर वीक, और उसके बाद आपको एनालाइज करने हैं अपने एरर्स को, अपने मिस्टेक्स को, अपनी वीकनेस को, और मेंटेन करते हुए चलना अपनी करेक्शन नोटबुक को, क्योंकि ये आपके एंड के टाइम में बहुत काम आएगी जब आप बहुत ही फास्टली अपनी रिवीजन कर रहे होगे। तो यहाँ पे आपको ये भी तो देखना है ना कि आपकी मिस्टेक्स कहाँ पे थी, ताकि आप उनको ठीक कर सको, ठीक है। क्योंकि याद रखना कि मिस्टेक्स अभी जो पूरे साल में हो जाएगी वो चल जाएगी, लेकिन आपके जो मेन एग्जाम है उस दिन अगर आपने वो मिस्टेक कर दी तो आपको पता है कि एक नंबर की कितनी वैल्यू होती है, ठीक है। अप्रैल टू जो आपका नीट का एग्ज़ाम का डे है वहाँ तक ये आपका एक फाइनल फेज़ है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक पॉलिशिंग का काम करना है, मतलब कि ये मंथ है आपको अपनी प्रिपरेशन को एक अच्छे से लास्ट के टाइम में एक रिवीजन देना है। आपको डेली प्रैक्टिस करनी है, एग्ज़ाम टाइप आपको मॉक टेस्ट देने हैं, अपने पेपर देने हैं, जितना हो सके मॉक टेस्ट देने हैं आपको, ठीक है। जितना आप रिवीजन कर पाओ, अपने डे को यूटिलाइज कर पाओ, उतना आपको दे देना है, ठीक है। डेली आपको ये ज़रूर करना है कि 2 घंटे आपको बायो की एनसीईआरटी पे फोकस करना है, 2 घंटे आपको फिजिक्स के फॉर्मूला है, जो भी आपके ट्रिकी MCQs है या आपने लिखा होगा कि ये आपसे क्वेश्चंस नहीं बन रहे थे, उनको आप मार्क करते हुए चलना, ताकि याद रखना कि जो क्वेश्चंस आपके ठीक हो गए ना वो आपके एग्जाम में भी ठीक होंगे, और जो आपकी मिस्टेक हुई है उन क्वेश्चंस को ज़रूर आप रिवाइज करना, क्योंकि वो अगर अब गलत हुए तो वो बाद में भी गलत होने के चांसेस हो सकते हैं। तो उनको आपको अगेन दोबारा से अपनी रिवीजन में ज़रूर करना है, ठीक है। 2 घंटे आपको केमिस्ट्री की क्विक रिएक्शंस, मतलब केमिस्ट्री में जो रिएक्शंस उनको क्विकली आपको करना है, और कोशिश करनी है, रिकॉलिंग की कोशिश करनी है कि आपको मतलब आंख बंद करके आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने क्या क्या चीज़ें पढ़ी थी। रिकॉलिंग तो तीनों ही सब्जेक्ट के लिए बहुत बेस्ट है, ताकि आपको ये याद रहे कि आपका माइंड कितना चीज़ों को रिकॉल कर पा रहा है, ठीक है।
डेली आपको फुल मॉक टेस्ट देने हैं। आपका जो नीट का एग्ज़ाम का टाइम है वो 2 से 5 का होता है ना, तो आपको उसी टाइम बैठ के आपको मॉक टेस्ट देने हैं। आपको ये ज़रूर करना है ताकि आपको एग्ज़ाम के डे वाले दिन ये टाइम बिल्कुल भी न्यू ना लगे। आपको इस टाइम की इतनी आदत हो जानी चाहिए ना, और आप इतने क्वेश्चंस पेपर हैं या अपने मॉक टेस्ट हैं या टेस्ट इतने दो कि आप उस चीज़ में इतना ढल जाओ कि आपको एग्ज़ाम वाले दिन बिल्कुल भी नयापन ना लगे कि हाँ, मैं कोई एग्ज़ाम देने आ रहा हूँ, ठीक है? ऑफलाइन पेपर है तो इसलिए आप ऑफलाइन मॉक टेस्ट जाके ज़रूर दो, ठीक है। आपको एक स्ट्रिक्ट स्लीप एंड रूटीन बिल्कुल मेंटेन करना है, ठीक है। आपको बिल्कुल खाने पीने में भी बिल्कुल वो नहीं करना है, अपनी डाइट बहुत अच्छे से रखनी है, ठीक है। आपको सिर्फ और सिर्फ उन्हीं चीज़ों को सॉल्व करना है जो आपके कंटेंट आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड है, ठीक है। कोई भी आपको न्यू टॉपिक्स नहीं लेने हैं। जितना हो गया बस अब हो गया, ठीक है। तो गाइज़ ये आपके लिए पूरा 1 साल का मैंने आपके लिए प्लान बनाया है कि आई होप ये आपकी हेल्प करेगी। तो और मैं नीट के एग्ज़ाम वाले बच्चों जिनका कल एग्ज़ाम है उनको बोलना चाहती हूँ कि आज अब कुछ मत करो, ठीक है। आज के वाले दिन को ना बिल्कुल रिलैक्स छोड़ दो। आज की हुई स्टडी बिल्कुल भी काम नहीं आनी, इसलिए बेस्ट से बेस्ट है कि आज आप अपने आप को फ्री छोड़ दो, सो जाओ, अपने घर वालों से बात कर लो। जो बच्चे बाहर रह रहे हैं, ठीक है, वो अपना कहीं बाहर थोड़ा बहुत टहल लो, ठीक है। बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट नहीं होना है, और अब बिल्कुल भी कुछ उठाने से कुछ नहीं होगा, ठीक है। कल आपका एग्ज़ाम का डे है, अच्छे से अपने एग्ज़ाम को दे के आना। और ये 2026 के बच्चों के लिए एक प्यारा सा प्लान है। आई होप ये प्लान आपकी हेल्प करेगा। और गाइस अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए एक प्यारे से न्यू टॉपिक के साथ। जब तक आप अपना ध्यान रखें, टेक केयर एंड बाय बाय।